अल्लाह पे उम्मीद है और अल्लाह मेरी जान लेगा, मेरा जान मरियम नवाज़ नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं जंगल का बादशाह ले सकते हैं। मैंने अल्लाह को जान देना है और अल्लाह ने मेरे जान लेने हैं। मेरे हिसाब मुझसे अल्लाह ने करने हैं कि अपनी दुनिया में क्या किया, लेकिन ये लोग जो है दुनिया के लिए जलील और रसवा हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कमेटी चौक के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं पुलिस की जानिब से जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। ये जो 72 घंटे हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं, आपका एक किस्म का इम्तहान है, क्या देख रहे हैं? अगर आइनी तरमीम में कोई गड़बड़ होती है तो क्या रिएक्शन होगा आपका? एक्शन यही होगा जो कल हम लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया, दफ़ा 144 नाफिज कर दिया, पंजाब में यूनिवर्सिटी या कॉलेज छूटी। ठीक है, और जो तरमीम बिल पास करवा रही है तो बिल्कुल हमें नामंजूर है। हम इसके ख़िलाफ़ निकले हुए थे और हम एहतजाज करते रहेंगे। ये दफ़ा 144 लगाना चाहते जो कुछ मर्ज़ी करे, लेकिन अपने हक़ के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारे यूथ ने जैसा आज हिम्मत की और बाहर निकले और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, कुछ वर्कर हमारे गिरफ़्तार हुए, उनके पीछे हमारे ILF की टीम गए। इंशाअल्लाह ताला अभी रात इंशाअल्लाह ताला उनको रिहाई मिल जाएगी। अगर रिहाई आज नहीं मिले तो इंशाअल्लाह कल कोर्ट में पेश करेंगे और कल वहाँ से ज़मानत करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन देखो, मैं ख़ुद 1 माह जेल के अंदर गुजार के आया हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अल्लाह पे उम्मीद है और अल्लाह मेरी जान लेगा, मेरा जान मरियम नवाज़ नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं जंगल का बादशाह ले सकते हैं। मैंने अल्लाह को जान देना है और अल्लाह ने मेरे जान लेने हैं। मेरे हिसाब मुझसे अल्लाह ने करने हैं कि अपनी दुनिया में क्या किया, लेकिन ये लोग जो है दुनिया के लिए जलील और रसवा हो रहे हैं। और ये हमारे मुल्क का एक तमाशा बनाया गया, बाहर मुल्क हमारे एक तमाशा देख रहे, तो हमें दुश्मन की क्या ज़रूरत है। जो लोग ये तरमीम कर रहे हैं एक फ़ाइज़ ईसा के लिए, मैं फ़ाइज़ ईसा को कहता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, आपके सामने कुरान मजीद रखता हूँ। ये मुल्क बना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना हुआ है। आप कुरान मजीद के फ़ैसले करें, आप अल्लाह से डरे। आपके लिए तरमीम चलो पास हो गया, कब तक आप इधर ज़िंदगी गुजारेंगे? आपको ये पता है कि मैं 3 साल यहाँ इस दुनिया में रहूँगा, किसको क्या पता है। लेकिन बात ये है, लेकिन ये सारा निज़ाम एक बंदे के लिए किया हुआ है, वो सिर्फ वाहिद मर्द मुजाहिद एक मूसा बना हुआ है, वो है इमरान खान। और अभी हमें भी मूसा बनना पड़ेगा इनके सामने। इनके सामने अगर हम मुकाबला करेंगे इसी तरह, ये हारे हुए हैं। लेकिन हम लोग जो है ना हारे नहीं हुए, हम हार मानते भी नहीं है। हमें लीडर ने कहा कि आप लोगों ने हार नहीं मानने, अपनी हकीकी आज़ादी जंग के लिए खड़े रहे, डट के खड़े रहे। लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान में इसी तरह जलील करेंगे, जैसा बाहर जलील किया ऐसा पाकिस्तान में भी जलील करेंगे। और मैं ओवरसीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जहाँ भी वहाँ आपको नज़र आए तो उनको जूते मारे। पहला मियाँ साहब को यहाँ जूता पड़ा हुआ था तो हमने बड़ा अफसोस किया कि यार सियासतदान ऐसा नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इसके लायक है। और मरियम बीबी ये कह रहे कि खान साहब एनआरओ मांग रहे, एनआरओ तुम्हारा बाप मांग रहा था, एनआरओ तुम्हारा बाप मांग रहा था। तुम्हें अगर याद नहीं है, रात को जाओ अपने पापा से पूछो, तुम्हारा गवर्नमेंट कैसे गिराया था, मुशर्रफ ने कैसे गिराया था। मुशर्रफ ने इसलिए गिराया था, इस माँ की धरती के 2 बेटे थे। उन्होंने कहा मियाँ साहब ये काम करो, अगर आप नहीं करेंगे तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दो। जब वो काम आपने किया, जो आप बड़े तरले कर ले लाहौर मीनार पाकिस्तान में खड़े होते कि मैंने ये किया पाकिस्तान के लिए, वो किसी ने ज़बरदस्ती करवाया। कर्नल शेर खान का एक नाम है, कर्नल शेर खान का एक नाम है, अभी भी उसका नाम जो है ना लोग याद कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो शहादा हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये लोग बार बार कह रहे हैं 9 मई को क्या हुआ है, 9 मई को हमारे PTI के वर्कर शहीद हुआ है। किसने पूछा है, किसने पूछा? वो भी तो किसी के बच्चे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अदालत सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देगा, लेकिन फ़ाइज़ ईसा पे हमारा कोई यकीन नहीं है। फ़ाइज़ ईसा ने जो सारा निज़ाम जो है ना ऐसा गड़बड़ किया हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन इंतशारी टोला यही है, इंतशारी टोला यही है। इसने इस मुल्क में बगावत किया। मैं मुशर्रफ की बात करूँगा, आपको बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मुशर्रफ की कहानी में सुनाऊँगा आपको। जब मुशर्रफ एक कोर कमांडर था, अगर आपको याद है, एक कोर कमांडर था, और नवाज शरीफ साहब को बाहर से कॉल आया कि आप मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगा दें। अच्छा, मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाने वाला कौन है? ये मियाँ साहब है। अगर मियाँ साहब उस टाइम कहते कि नहीं ये मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क पे पैसा ले करूँगा, मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन इसने वहाँ से बगावत की। ये उस टाइम वहाँ से ग़ुलाम होके आ रहे हैं, और अभी हम पे ये इंतशारी टोला खेरे। और कभी खेरे बर्गर वाले बच्चे से फिर क्यों डरते हूँ? बर्गर वाले बच्चों के लिए जो है ना अब दफ़ा 144 नाफिज करते हूँ। तो जब मुशर्रफ आर्मी चीफ बन गया
तो मुशर्रफ के साथ एक डीलिंग हो गया कि अपने मियाँ साहब की गवर्नमेंट गिराना है। अच्छा, मुझे यहीं पर बताइएगा, रऊफ़ हसन की चैट जो है वो लीक हुई इंडियन सहाफ़ी के साथ, तो उनको गद्दार बना दिया गया, और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा सर्टिफिकेट लेती दिखाई दी उसी सहाफ़ी से। क्या कहेंगे उस पर? ये तो अब पहले की बात नहीं है, ये तो आपने रात को वो उसकी बात कौन नवाज शरीफ साहब ने या दूसरा शायद दूसरा क्या नाम है वो वज़ीर आज़म भी रहे, नाम भी बोल के इन बेगैरतों की शहबाज शरीफ ने, शाहिद खान अब्बासी वो भी नहीं, एक और है इसाक डार है, पता नहीं क्या नाम है उसकी, इसाक डार। उसने कहा अगर मोदी यहाँ पाकिस्तान में आता तो क्या मज़ा होता, क्या मज़ा होता। ये वो लोग हैं। मेरा खान ये कहता था मोदी को कि ईंट से ईंट बजा देगा, आपका ईंट से ईंट बजा देगा, इंसान का पत्थर बन जाए। इमरान खान, इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरा जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरा जानिसार, बेशुमार बेशुमार। तो मेरा खान साहब ने यह कहा था कि मैं आपका ईंट से ईंट बजा दूंगा, इंसान का पत्थर बन जाओ। वो मेरा लीडर है, इंशाअल्लाह ताला करीब बाहर आएगा और ये यूथ उनके लिए खड़ा होगा, आईएसएफ। और मैं यूथ को ये कहता हूँ, आईएसएफ को ये कहता हूँ कि गैरत करो, गैरत करो। हमें किसी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम खुद लीडर हैं, हम खुद लीड करेंगे। तुम्हारी माँ की कसम, इस मुल्क के लिए निकलो। अगर ना निकले, हमारे माँ बाप ने जो करना था हमें बड़ा कर दिया, हमें तालीम दिया, सेहत सारा सब कुछ दिया। अभी हमें चाहिए कि अपने माँ बाप को सेहत दे, वो हमारे लिए अब नहीं निकलेंगे। उन लोगों ने बड़े बड़े गलतियाँ की, लेकिन अभी हमने खान ने शऊर बताया कि ये तुम्हारा मुल्क आते हैं, ये तुम्हारा पैसे बाहर लेके जाते हैं, इनका तो सारा सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल A1 बराबर, बाहर प्रॉपर्टी, बिजनेस, कारोबार, सारा सब कुछ। और मियाँ साहब जिस दिन आए थे मीनार पाकिस्तान में, आपका नहीं पाकिस्तान के चैनल पे कह रहा, मैंने मीनार पाकिस्तान में भी कहा था, मैंने उनको चैलेंज किया कि आपका मियाँ साहब चोर हैं, अगर मैंने यहाँ इनको चोर साबित नहीं किया तो मुझे इस मीनार पाकिस्तान में उल्टा लटका देना। उसने कहा क्या चोरी किया? मैंने कहा आओ मेरे साथ। तो वहाँ से लोगों ने बिजली चुराया जलसे के लिए, गली गली में चोर है, वहाँ शरीफ चोर है, तो ये वो चोर हैं। तो फिर उसने मुझे कहा कि यार ये चलते रहते हैं, अच्छा, ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। उनके भी ने ये कहा, तो ये इनका हाल है। जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ये बदतमीज़ है, ये गालियाँ निकालते हैं। इनसे हक और सच की बात बर्दाश्त नहीं होती। जब हम हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, कहते हैं ये बदतमीज़ है। तो हम इसलिए बदतमीज़ हैं, कोई कड़वी बात करते हैं सच की तो हर बंदे को जो है ना वो बुरा लगते हैं। जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, मीठी मीठी, मैं दूध भी दूंगा, दूध किसने पीना है, ये भी कह रहा साथ साथ। ये इसको जो है ना वो झूठ, एक प्रोपेगेंडा, एक नाकार की तरह, ये पाकिस्तानी हो समझो इनको। लेकिन वो दूध पिलाने वालों बच्चों को जेलों में डाला गया ना, तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई, डंडे बरसाए गए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो सब था ही नहीं, मतलब कि वो ज़्यादती हुई नहीं। तो किस हद तक सदाकत देखते हैं इस वाक़े में? देखें, कानून में यह है कि आप यूथ को सज़ा नहीं दे सकते, तालिब यह है या नहीं। इन लोगों ने कल एक तालिब इल्म को शहीद किया। किसने शहीद किया? कौन था? जो औरत के साथ ज़्यादती हुआ है वो चौकीदार निकला है, उसको इतने सहूलत दे के बाहर चला गया, तो बाकी चौकीदारों का क्या हाल होगा? ये हमारे मुल्क है। मैं अगर करो, आप करें, 10 मिनट में ज़मीन से निकालेंगे। जब ये करेंगे कोई बात नहीं है। ये हमारे मुल्क का हालात बना हुआ है। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है। जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ और क़ानून नहीं होगा तो यहाँ गुर्बत होगी, यहाँ बिज़नेस नहीं होगा। जब यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, कानून होगा, तो लोग बाहर से भी आके बिज़नेस करेंगे। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पैसा नहीं लगा रहे, वो पैसा इसलिए नहीं इनवाइट कर रहे कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर हम पैसा इनवाइट करें तो कल ये चोर सारे इकट्ठे हो जाए, हमसे सारा छीन ले जाए, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और पुलिस की जानिब से गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या मैसेज देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे? सबसे पहले मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बर्बरियत, जितना इन्होंने जुल्म किया, पुलिस वालों ने तशद्दुद किया कारकुनान के ऊपर, इसके बावजूद भी कारकुनान के हौसले पुस्त नहीं हुए। कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले और गिरफ्तारियां भी हुई, लोगों को उठाया भी, इन्होंने मारा भी, इन्होंने शेलिंग वगैरह तो खैर आज नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से सारा इंतजाम पूरा मुकम्मल करके बैठे हुए थे। और हमारे हौसले क्या मजाल है कि पस्त होने का नाम ले। हमने गोलियां भी खाई हैं। ये मैंने 9 मई को मुझे गोली लगी थी, ये मुझे गोली लगी थी, और फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। अभी भी वही हौसला है, अभी भी बिल्कुल वही जज्बा है। और ये इंशाल्लाह हम खान को बाहर निकाल के सांस लेंगे, ये जो मर्ज़ी कर लें।
ये जो मर्जी कर लें। कभी ये स्टूडेंट को दहशतगर्द कहते हैं, कभी ये पीटीआई वर्करों को दहशतगर्द कहते हैं। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में पुरअमन लोग कौन है? कौन है पुरअमन लोग? ये पाकिस्तान में एक एक बच्चे को दहशतगर्द बना रहे हैं, तो पुरअमन लोग कौन है? मुझे ये बताओ। ये फॉर्म 47 वाले हैं पुरअमन लोग जो हमारे ऊपर मसलत कर दिए गए हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये निज़ाम है पाकिस्तान का, अल्लाह ताला हमें इनसे आज़ादी दे, हमें बस यही दुआ है। नहीं, जो आइनी तरमीम जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है कि आइनी तरमीम हो जाए। डू और डाई सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए, और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं वो जानबदारी नुमाया जानबदारी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? हम इनकी जो आइनी तरमीम है ना, ये 25 करोड़ आवाम है रद्दी की टोकरी में डालते हैं। ये अवाम को भेड़ बकरियाँ समझते हैं। ये जब दिल करे ये आइनी कानून कोई भी तरमीम लेके आ जाए, फॉर्म 47 की पैदावार जो तरमीम लेके आ जाए ये मंजूर करवा लें। ये 25 करोड़ को भेड़ बकरियाँ समझते हैं ये लोग। ये हमने फैसला कर लिया है, अब इस निज़ाम से हमने आज़ादी हासिल करनी है इंशाल्लाह। और दूसरा बात कबीर भाई, ये बात ये है ना कि देखो तकरीबन 200 से 300 लोग हैं जो यहाँ पे मुसलत हैं, ठीक है, और 25 करोड़ आवाम को एक गुब्बारे की तरह घेर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें एक गैरत आनी चाहिए तमाम। मैं सिर्फ ऐसे यूथ वालों को ये कहता हूँ कि गैरत का निकलो। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो ये आज़ादी आपको नहीं मिलेंगी, ये आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, ये आपको किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी। हिम्मत करो। ये क्या करेंगे? जेलें भरेंगे, हज़ारों की तादाद में निकलो, एक दिन निकलो, अगले दिन निकलो, जेलें भर जाएंगे, इनके पास जगह कम पड़ जाएगी। हमारे खान ने भी कहा था भरो जेल भरो तहरीक, फिर भरो। यकीन मानो अगर खान साहब को एक हफ्ते के अंदर अंदर इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो फिर मुझे बोलो यार आप मेरे मुंह पे जूते मारो। सिर्फ ऐसे यूथ निकले, ले हिम्मत करो। ये हिम्मत करने का टाइम है। ये जो है ना व्हाट्सएप में बैठ के ट्विटर पे बैठ के बातों करने का टाइम नहीं है। ये तो हम सुन करके 1.5 साल हो गया। कभी व्हाट्सएप में फलाना जगह एहतजाज हम लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनको तो तकलीफ पहुंच रही है बहुत कि दफ़ा 144 यूनिवर्सिटियाँ बंद, कॉलेज रोड सारे सब कुछ बंद है। लेकिन यहाँ जो है ना सिर्फ पीटीआई वालों के लिए ही है। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ है, जो तलबा हैं उनको तैयार किया जा रहा है, उनको पैसे देंगे, उनको नौकरियाँ देंगे और उनको ये भी कहेंगे कि आप पीटीआई के ख़िलाफ़ बयान दो। वो तो कह रहे हैं आपने प्रोपेगेंडे किए हैं, आप उसको सियासी रंग दे रहे हैं। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मरियम नवाज़ की बेटी उनके घर में, जिसने ज़्यादती किया उनके घर में है।